अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके मसाइल का हल और आपके ख्वाबों की तबीयत बताई जाती है। आज मुतअद्दिद बार एक ही सवाल बार बार ख़वातीन व हज़रात ने पूछा है कि आजकल ख़वातीन जो हैं ये महाफ़िल नात में नात पढ़ के वीडियोज़ क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं, तो इनका ये इस तरह नात पढ़ना शरई एतबार से कैसा है। देखिए, जिन अहबाब ने भी ये सवाल पूछा है बिलखुसूस आपके लिए कि आजकल ये जो एक नया रवाज निकल पड़ा है, एक फितने की सूरत ही मैं इसको कहूँगा कि औरतें जो है वो पूरी बन संवर के पूरा मेकअप करके और पूरे एक तरीके के साथ स्टेज पे आती हैं और स्टेज पे आके वो माइक में नात पढ़ती हैं। उसकी आवाज़ दूर दूर जा रही होती है। वहाँ पे साउंड सिस्टम का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है। बसा औक़ात ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी हैं कि जहाँ पे मर्द हज़रात भी इख्तलात है उनका, इस तरीके के साथ वो नात पढ़ रही हैं और इशारे हो रहे हैं साथ साथ, और उसके साथ कलाम भी ऐसा पढ़ रही हैं, पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है। तो इस तरह नात पढ़ना और उनका इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर गैर महरमों का वो नात का सुनना और पूरा एक मेकअप करके स्टेज पे आना और मर्द ज़न का जो इख्तलात है, इस तरीके से नात पढ़ना बिल्कुल शरन नाजायज़ है। और इस तरह गैर महरमों तक अपनी आवाज़ को मुतरन्नम बनाकर खूबसूरत और पुरकशिश और शगुफ्तगी के साथ पहुँचाना ये हराम है। कुरान मजीद में तो उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात के लिए भी अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि तुम अजनबियों के साथ ज़रा सख्त लहजे में बात करो। तो यहाँ पे अमूमी तौर पे हमारे फ़ुक़हा उलमा ने इस बात की तसरीह फरमाई है कि औरत को इस तरीके से अपनी आवाज़ को पुरकशिश बना के और मुतरन्नम नातें पढ़ के तरन्नम की सूरत में और आवाज़ को खूबसूरत करके इस तरह गैर महरमों को सुनाना और सोशल मीडिया पे वायरल करना, वहाँ पे मर्द भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, तो लिहाजा ऐसा करना बिल्कुल भी नाजायज़ है, हराम है, जायज़ नहीं है। ये आजकल कुछ औरतों ने ये ऐसा कोई, इसको मैं समझता हूँ कि अजीब व गरीब एक इसको नाम दिया हुआ है। ये महफ़िल नात है, लेकिन आप नहीं जानती कि आपको इसके ऊपर सवाब नहीं मिल रहा, बल्कि आप उल्टा गुनाह ले रही हैं और अपने सर के ऊपर एक गुनाह लेके जा रही हैं। आपको नात पढ़ना है तो बग़ैर कैमरे के पढ़ें, आपको नात पढ़नी है तो आप बग़ैर साउंड सिस्टम के पढ़ें। क्या नात जो है ये स्पीकर साउंड सिस्टम की मोहताज है? क्या नात हमारी वीडियोस और सोशल मीडिया पे जब तक ना जाए क्या उसकी मोहताज है? अगर औरतों ने ये काम करना है तो बग़ैर कैमरे के करें। उनके जो वीडियोस क्लिप आ रहे हैं और वो बिल्कुल इस तरह जैसे आम शादी और ब्याह का फंक्शन है और मेकअप करके और इस तरह सज धज के और गलत मलत कलाम पढ़ के वो गानों की तर्ज पे, और ऊपर लोग पैसे फेंक रहे हैं और अजीबोगरीब वहाँ पे ये सारा समय कोई नात का समा नहीं लग रहा, अजीबोगरीब वहाँ पे खुद नुमाई की कैफियत है। तो लिहाजा इस तरह नाते पढ़ना और लोगों को दिखाना और सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर औरतें चाहती हैं कि महफ़िल नात करें, उनके लिए बिल्कुल महफ़िल नात करना जायज़ है, सवाब का काम है, लेकिन वो अपने घर में करें। भाई, जब औरत को फ़र्ज़ नमाज के लिए भी अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है कि वो उसकी बेहतरीन जो नमाज है वो सबसे घर का जो पिछला कमरा है उसमें नमाज बेहतर है। तो जो फ़र्ज़ी इबादत है उसके लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछला कमरा बेहतर है। तो फिर जो मुस्तहब अमल है उसके लिए आप यूं मीडिया पे आके नातें पढ़ें और लोगों को पुरकशिश और नर्म लहजे में आप तरन्नुम के साथ नातें पढ़ के अपनी आवाज़ के साथ जो है वो लोगों के सामने पढ़ें, तो ये किस तरह जायज़ हो सकता है? जो इस्लाम औरत को जो है वो सफ़ा मरवा में दौड़ने नहीं देता और जो कहता है इस्लाम के नमाज औरत जो है वो पिछले कमरे में पढ़े तो उसके लिए बेहतर है, तो वो कब इजाज़त देगा कि आप कैमरे पे आके ऑन कैमरा आप लोगों के सामने आप अपनी वीडियोस बनाएं और उसको वायरल करें और साथ अपना नंबर भी दें और अपनी दुकानदारियां चमकाएं? ये बिल्कुल ना तो इस्लाम है, ना ये दीन है, ना ये दीन का पैगाम है। बल्कि यहाँ तक ये फितना फैल चुका है कि बाकायदा तौर पे जिस तरह मर्द हजरात ये जो अपनी पोस्टर बनाते हैं, फ्लैक्स के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, हालांकि मैं उन उलमा से भी दस्तबदस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ, मैं उन नात खानों से भी दस्तगुजार हूँ कि जो इस तरह महफ़िल नात के जो पोस्टर बनाते हैं और वीडियोस बना के अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, वहाँ पे तस्वीरें जो लगाते हैं पोस्टरों के ऊपर, ये नहीं लगवानी चाहिए। और उनकी तरफ देखा देखी औरतों ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया। अब औरतों की जो तस्वीरें हैं वो भी महफ़िल नात की बड़ी बड़ी जो
سکن ہیں فلیکس لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ بھی ابیزاں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمیں باز آ جانا چاہیے ان عورتوں کو جو ایسا کرتی ہیں۔ وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ لے رہی ہیں، ان کو بالکل اس کا نہ ثواب ہو رہا ہے بلکہ الٹا یہ گناہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ عورت کا جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے، پردہ ہے۔ اس طرح وہ باہر علل اعلان آ کے کیمرے کے سامنے وہ نعت پڑھے یا کوئی اس طرح کی تقریر کرے یا اس طرح وائرل کرے بے پردہ ہو کے تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ غیر محرم سنے، تو اس طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح پیشہ ورانہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس کو بطور پیشہ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ سج دھج کے آتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پہ عجیب و غریب حرکات و سکنات اور ساتھ ساتھ وہ محفل چل رہی ہے، نہ آداب ہیں اور ساتھ پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب یہ نظام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اور جو عورتیں اپنے گھروں میں ایسا پروگرام کرواتی ہیں انہیں بھی تائب ہونا چاہیے اور اس بات سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ محفل نعت کریں، سورہ یاسین اپنے گھر میں پڑھائیں یا کوئی اور آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کیمرے کے سامنے مطلب کہ وہ نہ کریں، آپ پس پردہ کر لیں، آپ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل نہ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے جو قواعد و ضوابط سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی زندگیوں سے ان عورتوں کو جو ہے وہ سبق لینا چاہیے، وہ نشانے ان کو عبرت لینی چاہیے۔ اسے اسباق موجود ہے ان کی زندگی میں، ان کا کردار، ان کی سیرت موجود ہے، تو ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے ان عورتوں کو یہ کام سارے کرنے چاہیے کہ عورتوں کے لیے یہ امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے یہ ایک رول ماڈل ہے۔ ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، اسی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ وہ بھی عبادت کیا کرتی تھیں لیکن ان کی عبادت کا جو انداز تھا وہ کیا تھا یہ پڑھیں۔ ہماری عورتوں کو ضرورت ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت، آپ کا کردار پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی اصل ہے کیا، اسلام کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عورتیں جو اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر محافل نعت کا اس طرح انعقاد کر رہی ہیں، جیسے بے پردگی پھیل رہی ہے اور اسلامی جو قوانین ہیں، اصول و ضوابط جو شریعت نے بنائے ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، آپ کے کوئی سوالات ہیں، کومنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ویڈیو موضوعات پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔